हरे कृष्णा आप सभी को। कैसे हैं आप सब। तो आज है अजा एकादशी। तो कहीं कहीं लोगों ने 29 तारीख को एकादशी का फास्ट रखा है, पर हम लोगों ने वैष्णव लोगों की एकादशी है 30 तारीख की। तो इसको पक्षवर्धनी एकादशी कहते हैं। तो ये द्वादशी पड़ती है जो हम सूर्योदय से लेते हैं। तो चलिए एकादशी की महिमा सुन लेते हैं कि इसमें क्या कथा है। अथ अजा भाद्रपद कृष्ण एकादशी महात्म्य। कुंती पुत्र युधिष्ठिर से बोले कि हे जनार्दन, अब आप मुझे भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है सो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजश्री, भादो कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा कहते हैं। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में सद्गति करने वाली इस एकादशी व्रत के समान विश्व में दूसरा कोई नहीं। इस एकादशी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसका नाम हरिश्चंद्र था। वह अत्यंत ही प्रतापी और सत्यवादी था। उसने किसी अज्ञात क्रम तथा प्रतिज्ञा से राज्य को त्याग दिया और अपनी स्त्री तथा पुत्र को बेच डाला। वह स्वयं एक चंडाल का सेवक बन गया। उसने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का कार्य किया, परंतु उसने इस आपत्ति को काम में सत्यता को ना छोड़ा। जब इस प्रकार रहते हुए उसे बहुत वर्ष हो गए, उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ। इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। एक समय जब वह चिंता कर रहा था तो गौतम ऋषि आए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपने दुख की कथा सुनाने लगे। महर्षि गौतम राजा के दुख के पूर्ण वाक्यों को सुनकर अत्यंत दुखी हुए और राजा से बोले कि हे राजन, भादो मास के कृष्ण पक्ष में एकादशी होती है, उसका नाम अजा है। तो उसे अजा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारा समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा से यह कहकर अंतर्धान्य हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा ने ऋषि के कहे अनुसार विधि पूर्वक व्रत तथा रात्रि को जागरण किया। उसी व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप दूर हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, महादेव जी के आदि देवताओं को खड़ा पाया। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा स्त्री को वस्त्र आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से उसने पुनः राज्य मिला और अंत में स्वयं अपने परिवार के साथ स्वर्गलोक को चले गए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का और भगवान के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को यथा विधि करता है, रात्रि को जागरण करता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो सभी बोलिए अजा एकादशी की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चलिए अब कर लेते हैं राधा कृष्ण जी की आरती, युगल सरकार की आरती। जय जय राधा कृष्ण युगल मिलाना, जय जय राधा कृष्ण युगल मिलाना। आरती करिए ललिता आदि सखी गण, आरती करिए ललिता आदि सखी गण। मदन मोहाना रूप त्रिभंग सुंदर, पीतांबर सिखी पुछ चूड़ा मनोहर। जय जय राधा कृष्ण युगल मिलाना, ललिता माधव वामे वृषभानु कन्या, ललिता माधव वामे वृषभानु कन्या। नीलवसना गौरी रूप गुण धन्य, नीलवसना गौरी रूप गुण धन्य। जय जय राधा कृष्ण युगल मिलाना, नानाविध अलंकार करे झलमाला, नानाविध अलंकार कर झलमाला। हरि मन विमोहन वदन उज्ज्वला, हरि मन विमोहन वदन उज्ज्वला। जय जय राधा कृष्ण युगल मिलाना,
विशाखा आदि सखी जन नाना राग गाए। विशाखा आदि सखी जन नाना रागे गाए। प्रिय नर्म सखी जत चामर डुलाए। प्रिय नर्म सखी जत चामर डुलाए। जय जय राधा कृष्ण युगल मिलाना। श्री राधा माधव पद सरिस आसे। श्री राधा माधव पद सरिस आसे। भगति विनोद सखी पद सुख भासे। भगति विनोद सखी पद सखे भासे। जय जय राधा कृष्ण युगल मिलाना। आरती करिए ललिता आदि सखी गण। जय जय राधा कृष्ण युगल मिलाना। जय जय राधा कृष्ण युगल मिलाना। आरती करिए ललिता सखी गण। आरती करिए ललिता सखी गण। बोलो युगल सरकार की जय। जय माधव की जय। बोलो गुरुदेव की जय। भक्ति वेदांत सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज की जय। बोलो गुरु परंपरा की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। अगर आपको अजय एकादशी की कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा हरि बोल।